वहीं श्रावस्ती में राप्ती नदी का बांध कटने से हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल राप्ती नदी का अचानक जल स्तर बढ़ने से मुझेना के पास बांध कट गया है। बांध कटने से 1 दर्जन से अधिक गांवों पर खतरा मंडरा रहा है। इस बीच ग्रामीण और बाढ़ खंड के लोग बांध को बचाने में जुटे हुए हैं। दावा है कि मानक के मुताबिक बांध नहीं बनने की वजह से इस बांध में कई बार दरार आ चुकी है। पिछले साल भी बांध कटने से 2 दर्जन से अधिक गांव प्रभावित हुए थे। इस साल भी बांध कटने से 1 दर्जन से अधिक गांव पर खतरा मंडरा रहा है। और ग्राउंड रिपोर्ट ग्रेस श्रावस्ती चैनल आपको मौके पर लेकर चलता है। सबसे पहले आपको बता दें कि श्रावस्ती जिले में 2 दिन तक लगातार मूसलाधार बारिश हुई है, जिसका असर देखने को मिला है कि जो नदी नाले हैं वो इस वक्त तूफान पर हैं। लगातार बरसात होने से राप्ती नदी का, श्रावस्ती की जो राप्ती नदी है उसका जलस्तर बढ़ने लगा। खतरे के निशान से 10 सेंटीमीटर ऊपर बह रही थी राप्ती नदी। और उसी दौरान देखा गया कि भिनगा कोतवाली अंतर्गत मोहम्मदपुर कला गांव पड़ता है, उसका मजरा है मुजेनिया। वहां पर एक बंधा निर्माणाधीन था और पानी के तेज़ बहाव में बंधा कट गया है, जिससे गांव के लोग दहशत में आ गए हैं। दरअसल यहां पर आसपास में कई गांव हैं, जिसमें दोंदरा गांव पड़ता है, मुजेनिया गांव पड़ता है, मोहम्मदपुर कला गांव है, सेहनिया गांव है, रामगढ़ी गांव है, जोगनी गांव है। कई गांव ऐसे हैं जो इस बंधे के किनारे हैं। अगर ये बंधा कट गया है तो गांव के लोग काफ़ी परेशान हैं कि ऐसा ना हो कि गांव में बाढ़ आ जाए। बहरहाल इस वक्त राहत की बात यह है कि श्रावस्ती ज़िले में बरसात थम गई है और पानी धीरे धीरे घटने लगा है। लेकिन अगर मौसम ख़राब हुआ और कहीं पर बरसात होने लगी तो उसके बाद में ये जो राप्ती नदी का पानी है ये गांव में पहुंच जाएगा। उसके बाद बहुत ही विनाश और बहुत ही तबाही हो जाएगी। देखिए किस तरीके से बंधा धीरे धीरे पल पल कट रहा है। और जैसे ही इसकी सूचना श्रावस्ती की जिलाधिकारी कृतिका शर्मा को मिली, वो मौके पर पहुंच गई और बाढ़ खंड के जितने अधिकारी हैं सबको तलब किया गया। बाढ़ खंड के अधिकारियों की तत्काल जो है जिलाधिकारी कृतिका शर्मा ने मीटिंग बुलाई और सबको निर्देशित किया है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर हर हाल में जो है इसके मरम्मत का कार्य पूरा हो जाना चाहिए। गांव के लोगों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखिए कितना तेज़ी से पानी बह रहा है और बंधा धीरे धीरे कट रहा है। हालांकि जिलाधिकारी के पहुंचते ही बाढ़ खंड के अधिकारियों ने यहां पर तमाम लोगों को लगा दिया है और युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। और इस बंधे को 1 हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर इसका मरम्मत कर दिया जाएगा। और इसके अगल बगल में जो गांव हैं, आपको बता दें गांव इस वक्त ख़तरे में आ गए हैं। सुबह 7 और 8 बजे के करीब का ये मामला है। जब बंधा कट गया तो गांव के लोग काफ़ी परेशान हो गए। तत्काल जो है अधिकारियों का आना जाना शुरू हो गया। स्वयं जो है जिलाधिकारी यहाँ मौके पर सुबह पहुँची है। उन्होंने ग्रामीणों से हाल चाल जाना है और गांव के लोगों का कहना है कि गांव के लोग काफ़ी दहशत में हैं, क्योंकि अगर बंधा पूरी तरीके से कट गया तो कई गांव जो है बाढ़ की चपेट में आ सकता है। हालांकि राहत वाली बात यह है कि राप्ती नदी का जलस्तर भी घटने लगा है, बरसात भी थम गई है, धूप भी निकल आया है। ऐसे में जो मौका मिला है बाढ़ खंड के अधिकारियों के पास में, उस मौके का फ़ायदा उठा करके इस बंधे का निर्माण जो है बहुत ही तेज़ी से कराना चाहिए। ये एक माता जी हैं यहाँ पर, इसी गांव की रहने वाली हैं और ये जानकारी दे रही हैं कि अगर ये बांध कट गया, बहरहाल इस वक्त जो है बांध 50 मीटर तक कट चुका है। लेकिन अगर लगातार श्रावस्ती ज़िले में बरसात होती रही, अगर मौसम ख़राब हुआ तो स्थिति भयानक हो सकती है। और मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कई मकान बने हुए हैं जो पक्के के मकान हैं। और अगर बंधा कटता है तो सबसे पहले यही जो मकान है यही जो है बाढ़ की जद में आएंगे और यहाँ के लोगों को पलायन करना पड़ सकता है। बहरहाल इस वक्त प्रशासनिक अधिकारी लगातार मौके का दौरा कर रहे हैं और बाढ़ खंड के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान निकाला जाए, ताकि गांववासी जो है निश्चिंत होकर अपने घरों में रहने लगे। नहीं तो देखा ये जा रहा है कि धीरे धीरे सामान निकाल कर लोग पलायन करने की तैयारी में हैं। अभी तक जो है 50 मीटर तक का बंधा कट चुका है। और जैसे ही जिलाधिकारी कृतिका शर्मा को जानकारी मिली है कि इस तरीके का मामला हो गया है कि बांध लगभग 50 मीटर तक कट गया है, तुरंत वो मौके पर पहुंच गई। बाढ़ खंड के अधिकारियों को तुरंत जो है तलब किया गया और उनसे जानकारी ली जा रही है कि आखिरकार ऐसा कैसे हुआ है और कब तक इसका मरम्मत का कार्य कर लिया जाएगा। तो जिलाधिकारी कृतिका शर्मा इस वक्त मौके पर हैं, निरीक्षण कर रही हैं, पूरी जानकारी ले रही हैं कि कैसे ये बंधा कटा है। तो बाढ़ खंड के अधिकारियों ने बताया कि जो बंधा है वो निर्माणाधीन था, इसका निर्माण चल ही रहा था और किसी को जानकारी नहीं थी कि अचानक से बरसात आ जाएगी और राप्ती नदी का जलस्तर इतना बढ़ जाएगा।
बहरहाल राहत वाली बात यह है कि राप्ती नदी का जलस्तर घटने लगा है। और आइए इस संबंध में जिलाधिकारी से बात करते हैं। निर्माणकार हुआ था वो कट गया है, आपने निरीक्षण किया, क्या कहना चाहेंगे? मोहम्मदपुर कला ग्राम पंचायत पड़ती है और इसमें मुजहना बोल के मजरा पड़ता है। तो वहाँ एक निर्माणाधीन बाढ़ खंड का बांध था जो कल नदी ने ब्रिज किया जब अपने आवेग पे 127.70 मीटर जो फ्लड लेवल पर था उससे ऊपर बढ़ गई थी। काम चूँकि निर्माणाधीन था तो उतना सख्त नहीं था बांध का काम, तो वो टूट गया। लेकिन आज जो है उस पर ब्रिज रोड़ा और सैंडबैग्स का काम किया जा रहा है जिससे उसको और पुख्ता किया जा सके। तो अब संभावना नहीं है कि नदी जो है बांध को तोड़ेगी या ब्रिज करेगी, तो वो खुली सब सेफ रहेगा। तो आज सुबह से ही जिलाधिकारी उन क्षेत्रों का दौरा कर रही हैं जहां पर बाढ़ की संभावना है। पिछले साल में जहां पर बाढ़ आई थी, जहां पर पानी भर गया था, वहां पर जा कर के उन गाँव में उन घरों को चिन्हित किया जा रहा है ताकि समय रहते यदि बाढ़ आने की संभावना होती है, राप्ती नदी का जलस्तर यदि बढ़ता है तो उनको पहले ही सूचित कर दिया जाए, पहले ही सतर्क कर दिया जाए, उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाए। बाढ़ चौकियों को पूरी तरीके से अलर्ट कर दिया गया है। सारे अधिकारियों की ड्यूटी जो है छुट्टी रद्द कर दी गई है, सबको अपने अपने ड्यूटी पर भेजा गया है। तो इस वक्त ग्रेट श्रावस्ती चैनल मुजैनिया गाँव में खड़ा है और मैं आपको बता दूँ कि यदि मौसम ख़राब हुआ, राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ा, अगर कहीं बाढ़ आ गई तो सबसे पहले आप ये सब घर देख लीजिए। ये घर पूरी तरीके से पक्के के मकान बने हुए हैं, पक्के के घर बने हुए हैं और ये जहाँ पर बंधा कटा है वहाँ से मात्र 100 मीटर की दूरी पर हैं। और पीछे मैं आपको दिखाना चाहूँगा जहाँ पर लगभग 7-8 घर और पीछे की तरफ बने हुए हैं। यहाँ पर भी लोग पूरी फैमिली के साथ रहते हैं और ये जो घर बना हुआ है बंधे के पास में, ये घर जो है सबसे ज़्यादा नज़दीक है। तो यदि ऐसी कोई समस्या आती है, राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ता है और अगर नेपाल पानी छोड़ देता है तो जैसा कि आप लोग जानते हैं बंधा कट गया है, अगर 8-10 दिन के अंदर इस बंधे का मरम्मत नहीं करवाया गया तो ये सारे घर जो है ख़तरे में आ सकते हैं। इसी के मद्देनज़र जो है जिलाधिकारी आज सुबह से पूरे ज़िले का दौरा कर रही हैं और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जा रही हैं, जहां पर बाढ़ चौकियों का निरीक्षण कर रही हैं और संबंधित अधिकारियों को, जिलाधिकारी को निर्देशित कर रही हैं कि सभी लोग जो है अपने अपने इलाके में रह करके ड्यूटी करेंगे। पल पल जो है राप्ती नदी के जलस्तर पर जो घटता बढ़ता हुआ जलस्तर है उस पर भी नज़र रखेंगे और आवश्यकता अनुसार जिनके घर खतरे में हैं या जहां पर बाढ़ की संभावना ज़्यादा है वहां पर लोगों को समझाएंगे। और अधिकारियों की ये ड्यूटी है कि उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाएं। पिछले साल आपने देखा था कि अक्टूबर के महीने में बाढ़ आ गई थी, कोई कुछ समझ नहीं पाया था और सैकड़ों लोग जो है, कई हज़ारों लोग, सैकड़ों लोग जो है नदी के पानी में, बाढ़ की पानी में फंस गए थे। तो ये देखिए जो बंधा है ये भी जल्द ही इसका निर्माण हुआ था और धीरे धीरे कट रहा है और पानी का जो जलस्तर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और बंधे को धीरे धीरे और काटता जा रहा है। सुबह दरार आई थी, उसके बाद में धीरे धीरे देखा गया कि कटना शुरू हो गया। हालांकि यहाँ पर काम भी बहुत ही युद्ध स्तर से चल रहा है। बहरहाल इस वक्त खतरे की कोई बात नहीं है। मौसम भी श्रावस्ती ज़िले का पूरी तरीके से साफ़ है, बरसात भी थम गई है, लेकिन आगे कुछ नहीं कहा जा सकता कि आगे चल करके क्या